मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहूंगा। ध्यान से, गौर से इस बयान को सुनिए और समझिए। देखते हैं। श्री महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो अपनी वो सभा करेंगे, इसलिए कोई स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपना ज्ञापन देना चाहेंगे, अपनी फरियाद उनके सामने रखना चाहेंगे। अधिकारियों ने रोका, कोई जाने की जरूरत नहीं है, और आकर मुझे बतलाया कि साहब हम लोगों ने उन्हें रोक दिया है। बहनों भाइयों, उसी समय अधिकारियों को मैंने कहा था कि चौधरी साहब को किसी भी सूरत में नहीं रोका जाना चाहिए, सारे के सारे किसानों को लेकर वो हमारे दरवाजे आएंगे। और मैं समझता हूं कि इस समय चौधरी नरेश जी टिकैत या राकेश जी टिकैत, राकेश जी थे कि नहीं उसमें? राकेश जी थे, विजयपाल सिंह जी भी थे, ये अब भी थे। मैंने कहा कि ये किसान नहीं आए हैं, ये मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भारत के दूसरे भगवान आए। और आप लोगों को शायद आश्चर्य होगा, मैंने डेलीगेशन नहीं बुलाया कि 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर चौधरी साहब मुझसे मिलने के लिए आ जाए। भाई हमारे पास फोर्स थी, ताकत था, सब कुछ थी। देखिए मैंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं तो सारे किसानों की अगवानी करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा और उनकी मैं अगवानी करूंगा। और मैंने अगवानी की। तब उसके बाद उनको अपने मुख्यमंत्री आवास में ले आया, बाकायदे बैठाया, कुछ खिलाए पिलाए थे, याद है क्या क्या खिलाए थे? ये देश के मौजूदा रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 4 साल पुराना ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, तब वो देश के गृह मंत्री थे। महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना एक तय कार्यक्रम रद्द करके आकर ये बयान दिया था। और ये बयान कब का? जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये बयान मैं आपको क्यों सुनवा रहा? आंदोलित उस वक्त भी थे किसान, लेकिन दरवाजे खोले गए, भगवान माना गया उन्हें, उनसे बातचीत हुई, प्रतिनिधिमंडल नहीं बुलाया। राजनाथ सिंह ने, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घर बैठे सबको बुलाया, खाना खिलाया। तो ये बात आज मैं क्यों कह रहा हूं? 66 दिन हो गए किसान आंदोलन को, 62वां दिन था 26 जनवरी के वाकये से पहले। 150 किसानों की उस वक्त तक मौत हो चुकी थी, देश भर में सहानुभूति भी थी। जो 26 जनवरी को हुआ वो निंदनीय है, लगातार हमने इस बात को कहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, सरकार ने भी सख्ती की, बिजली पानी काट दी गई, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती की गई हटाने के लिए किसानों को। बाद में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आता है, नहीं वहां पर कोई हिंसा ना हो जाए, कोई असामाजिक तत्व ना घुस जाए, इसलिए हम वहां पर मौजूद थे। और जो बिखरता दिखाता किसान आंदोलन 28 तारीख को राकेश टिकैत के बयान के बाद, और वो रोए भी, फूट फूट कर रोए, एक मजबूती और पकड़ ली। ये बातें तो आप जानते हैं। असल मुद्दा यह है कि किसान आंदोलन पर सवाल उठाकर आतंकवादी या खालिस्तानी या गद्दार बताकर क्या हल निकल जाएगा? क्या यह तरीका है या तरीका जो राजनाथ सिंह ने अख्तियार किया था? यह बहुत ही अहम सवाल है। असामाजिक तत्व अगर किसान आंदोलन में घुसे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा पुलिस का अमला होता है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, इसीलिए LIU होती है। 4 दिन हो चुके हैं जो हिंसा हुई, जो लाल किले पर निशान साहिब फहराया गया, तिरंगे का अपमान हुआ। दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लखा सिधाना कहां है अभी तक नहीं पता।
और किसान नेताओं पर 307 देशद्रोह जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं, जो पहले कभी नहीं होता था। और साथ ही साथ कल हिंसा भी हुई थी, परसों भी हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई, वो सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर। और नाम लेकर मैंने बोला था, नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं लोनी से, बीजेपी के, वो पहुंचे थे। ये आरोप लगाया था किसान संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ऐसा ही वाकया पेश आया सिंगू बॉर्डर पर भी। कहा गया, बहुत से चैनल्स ने कहा, स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के गांव के जो लोग हैं, वो पहुंचे हैं, लेकिन जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का मंच है वो वहां नहीं पहुंचे थे। ये जो गदर कटा था वो सतनाम सिंह पन्नू, जो आगे संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से लगभग 300 मीटर पहले दिल्ली की तरफ, जहां सतनाम सिंह पन्नू का जत्था मौजूद था, वहां पर हिंसा हुई। एक एसएचओ पर तलवार भी भांजी गई, जो नहीं होना चाहिए था। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन वहां भी आरोप लगे कि प्रवेश वर्मा सांसद हैं बीजेपी के, उनके लोग वहां पर आए। एक जो बीजेपी पार्षद हैं, उनके पति भी उस भीड़ में पाए गए। और नंदकिशोर गुर्जर और बहुत से लोग इन जैसे जो बयान दे रहे हैं, क्या उससे बातचीत का रास्ता निकलता है या ये रास्ता डेड एंड पर चला जाता है? नंदकिशोर गुर्जर का भी बयान सुनिए। चला, वो किसान भी शर्मसार हैं जो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे। आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहां से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। तो आतंकवादी, गद्दार, ऐसे शब्दों का इस वक्त में, जबकि माहौल माकूल नहीं है, बड़ा संवेदनशील माहौल है, यहां पर शांति कायम करने की कोशिश की जानी चाहिए या दोनों तरफ से भड़काने की भी कोशिश की जा रही है? इस पर भी बतौर सभ्य समाज, एक परिपक्व प्रजातंत्र लोकतंत्र हैं हमें यह सोचने की, समझने की जरूरत है। और ऐसे अनावश्यक बयान पर लगाम लगानी होगी, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं हरियाणा में, ज्यादातर इलाकों में। सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बंद होने से काम चल जाता है क्या? वहां पर पत्थरों के ढेर भी हैं जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने सहयोगी की आपको दिखाऊंगा। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष, आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई है, बड़ा दिल दिखाया सरकार ने कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 23 तारीख को कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो प्रस्ताव दिए थे किसानों को, सरकार उन पर अब भी बात करने को तैयार है। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये फोन कॉल घुमाया क्यों नहीं जा रहा है? फोन कॉल के बजाय सब कुछ घुमाया जा रहा है, लेकिन ये फोन कॉल क्यों नहीं घुमाया जा रहा है? क्योंकि बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकल सकता है। तो सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए। और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन को बदनाम करके कैसे निकलेगा समाधान? समाधान देश की प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकार भी तैयार,
किसान भी तैयार, यानी कि बातचीत के लिए किसान भी कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार हैं। फिर क्यों टकरा, फिर समस्या को और बढ़ाया उलझाया क्यों जा रहा है? चर्चा में मेरे साथ नरेश सिरोही, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार और मोदी सरकार के अहम घटक, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, खुद किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलनों में शरीक रहे हैं, केसी त्यागी मेरे साथ हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, मेरे साथ नक्षत्र बैदवान किसान नेता हैं। युद्धवीर सिंह जाने माने चेहरा है इस आंदोलन के, वो स्टूडियो में किसी भी वक्त आने वाले हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री हैज हैड, और इन्हें मैं लगातार बुला रहा हूं क्योंकि ये कानून व्यवस्था का भी सवाल है। आरोप लग रहे हैं, कोई किसी को गद्दार आतंकवादी कह रहा है। एक तरफ एफआईआर दर्ज हो रही है, दूसरी तरफ खामोशी चुप्पी क्यों है? दीप सिद्धू आज 30 तारीख हो गई है, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? ये सवालों के जवाब मैं जानना चाहूंगा डीजीपी विक्रम सिंह से। लेकिन सबसे पहले केसी त्यागी, आज मैंने शुरुआत की कार्यक्रम की राजनाथ सिंह जब वो देश के गृह मंत्री थे, आज रक्षा मंत्री हैं, वो उस वाकये को याद कर रहे थे। आज से 20 साल पुराना वाकया है, जब महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन करने निकले, लखनऊ की तरफ कूच किया, बैरिकेड्स लगा दिए गए, रोक दिया गया। उन्होंने कहा सब बैरिकेड हटाओ, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं, सब किसानों को बुलाओ। ये किसान नहीं है, ये देवता आए हैं मुझसे मिलने, और बैठकर खाना भी खिलाया। ये आज क्यों नहीं हो सकता? ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? संदीप जी, आपकी चिंताओं से और आपके जो कंक्लूजन्स हैं उससे मेरी संपूर्ण सहमति है। सबसे पहले तो मैं सभी किसान संगठनों को सर झुका करके अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज मेरा भी सुझाव था आपके चैनल पे आपके साथ कि जो घटना हुई है तो गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की तर्ज पर आत्मशुद्धि करनी चाहिए और सरकार के प्रति भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है गांधीवादी आंदोलन में व्रत रखने पर। तो एक तो सारे किसान भाइयों का अभिनंदन कि उन्होंने 26 तारीख की घटना को गंभीरता से लिया और सभी लोगों ने अनशन करके आत्मशुद्धि भी की और जो वार्ताकार हैं उन पर भी एक मॉरल दबाव बना दिया। नंबर 1, प्रधानमंत्री का वक्तव्य की भी मैं सराहना करना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने स्वयं को कहा कि वो कभी भी किसी भी समय बात करने के लिए तैयार है, एक फोन कॉल की जरूरत है। तो इसी की धुरी पकड़ करके मैं कहना चाहता हूं जो आपने भी शुरू किया कि इस समय किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में राकेश टिकैत उभर करके आए हैं, जिनके जनसमर्थन की, जिनकी व्यापकता की आज सब जगह चर्चा है। मैं चाहता हूं कि वहां से शुरू किया जाए जहां 1.5-2 साल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री की तरफ से था, वार्ताकार की तरफ से था, उसको और बढ़ाया जाए और कोई ना कोई रास्ता। आखिर कब तक अन्नदाता यहां बैठा रहेगा जब 70 से ज्यादा मौत हो चुकी हो? हमारे नहीं, 150 से ज्यादा हो चुकी है मौत, 150 से ज्यादा मौत हो चुकी है केसी त्यागी। लिहाजा अच्छा किया आपने मुझे करेक्ट कर दिया। एक भी मौत हुई है हमारे पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उनके माथे पे कलंक है, एक भी मौत। लिहाजा आज का दिन गांधी जी की शहादत का दिन है। प्रधानमंत्री भी गए हैं, हमारे किसान भाई भी गए हैं, लेकिन आपके भी चैनल पर और भी कई चैनलों पे बड़े बड़े सवाल भी पैदा हो गए। आज मैं इसी में थोड़ा सा, चूंकि आपकी रुचि रहती है, 72-73 में 85 पैसे लीटर डीजल का दाम था 1972-73 और
1 किलो गेहूं का दाम भी के बराबर था ये। 1 किलो गेहूं बेचने पर 1 लीटर पेट्रोल डीजल उपलब्ध होता था। आज 2020-21 में 1 किलो गेहूं बेचने पर 1 लीटर उस समय था, आज 1 लीटर डीजल के लिए 4 किलो गेहूं, 1 लीटर के लिए 4 किलो। तो मैं कहता हूं कि एक अच्छा काम यह हुआ है इस आंदोलन से कि जो कोर इश्यूज हैं वो भी बहस के लिए नहीं, कोर इश्यूज पर मैं आता हूं केसी त्यागी साहब पर मेरा एक मिनट केसी त्यागी साहब, आपने प्रधानमंत्री की सराहना की और प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा है कि अभी बातचीत के दरवाजे खुले हैं, एक फोन कॉल की दूरी है सिर्फ, पर वो दूरी मिटाई क्यों नहीं जा रही? मेरा सवाल ये होगा, राजनाथ सिंह ने जो रास्ता दिखाया था बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दरवाजे खोल दो, बुला लो, अपने ही लोग हैं, इसमें प्रोटोकॉल, परंपराएं और ये बातचीत के दौर, नहीं जी विज्ञान भवन में होगा, 5 दिन बाद होगा, 7 दिन बाद होगा, ये अनावश्यक विलंब क्यों किया जा रहा है? संदीप जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं।